हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका स्टडी अब्रॉड पार्टनर नियन भट्ट। काफ़ी अरसे से हम लोग नहीं मिले, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए या रखे हुए। सो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ के बाद क्या, आज का टॉपिक यह रहेगा एंड दिस इज द कंप्लीट गाइडेंस फॉर स्टडी अब्रॉड फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। ट्वेल्थ कंप्लीट होने वाली है या हो गई है, एक्स्ट्रा एग्जाम्स जो भी है आपका, शायद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद आपका रिजल्ट भी आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ के बाद आप यूजुअली चूज करते हैं इंजीनियरिंग, कॉमर्स करते हैं लाइक बीबीए, बीकॉम, या फिर मेडिकल चूज करते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है तो अपने हिसाब से प्रोग्राम्स चूज करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इन करंट सिनेरियो, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो आपको स्कॉलरशिप्स देने के लिए और वेलकम करने के लिए रेडी बैठी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो यस, ये वीडियो सही में आपके लिए है। आखिरी तक बने रहिएगा तो काफी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, और इसकी पूरी भी सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। सो यू विल हैव मैनी डिटेल्स इन द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ के बाद काफी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टडी अब्रॉड का जो उनका ऑप्शंस है उसको वो लोग ऑप्शंस में रखते हैं। ऑप्शन को ऑप्शंस में रखते हैं, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप ट्वेल्थ का एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो, आपके ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्स आप दे रहे हो, उसके बाद यू विल गोना चूज कि आपको आगे क्या करना है। सो दैट इज योर प्रायोरिटी, राइट। मतलब प्रायोरिटी रहता है डोमेस्टिक एजुकेशन, और जो अब्रॉड एजुकेशन है वो लास्ट में आता है। बट आपका जो डोमेस्टिक एजुकेशन का प्लान है उसके साथ साथ में आप अपना खुद का एक स्टडी अब्रॉड का भी प्लान पैरेलली आप रन कर सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल टू गो ऑन। और मान लो अगर कोई ऊपर नीचे होता है ट्वेल्थ के रिजल्ट में, आपको डोमेस्टिक एजुकेशन में इंटरेस्ट या पीछे से पता चलता है मुझे वो डोमेस्टिक एजुकेशन नहीं लेना है, सो इन दैट केस यू विल हैव दैट ऑप्शन रेडी। द थिंग इज व्हाट के काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं। वो गलती ऐसी करते हैं कि स्टडी अब्रॉड करना है मतलब आज सोचा और अगले महीने हम निकल गए। It's not like that. You have to be prepare yourself before at least 6 months of starting the intakes. मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला था, अभी भी वो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। If you wanna go for a study abroad, you will have 3 options. 3 intakes रहते हैं मेजरली। वो रहता है सबसे पहले सितंबर इंटेक, हर एक साल का। फिर उसके बाद आता है जनवरी, और उसके बाद आता है मई इंटेक। तो सितंबर इंटेक है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आइडल इंटेक है और सबसे बड़ा इंटेक है। सो सिंपल है, अगर आपको सितंबर में जाना है सो यू मस्ट बी प्रिपेयर बाय मार्च। सो एनीवेज, अगर देर हो गई है तो उसके भी फास्ट ट्रैक ऑप्शंस है, सो नॉट एन इशू। बट जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहे हैं या 11th में है, वो अगर स्टडी अब्रॉड का फ्यूचर में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काम का रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा प्लानिंग देने वाला हूँ, राइट। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू वेत्ता एडू इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। और पिछले 15 साल से आई एम इन दिस प्रैक्टिस दैट आई एम डूइंग सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड टू स्टूडेंट एक्टिविटीज आई एम एंगेज विथ। स्टडी अब्रॉड का भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। और आज हम बात करने लगे हैं जो ऐसे टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सोचने जैसा, मतलब सोच में डाल दे वैसा एक क्वेश्चन है कि ट्वेल्थ के बाद क्या। सबसे पहले बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि मिथ मिथ क्या है। मतलब अब्रॉड जाना है तो मतलब बहुत सारे रुपए लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे, खर्च बहुत हो जाएगा, फंड्स तगड़ा खासा बताना पड़ेगा। अब वो सिनेरियो नहीं रहा है। इफ यू विल गो विद द स्टडी अब्रॉड मार्केट और सिनेरियो नाउअडेज, काफी सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद वो पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते थे, वो बनाना भी बंद कर दिया है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। स्टिल द मार्केट इज स्टेबल, still those countries are stable and they are looking for international students. हाँ, बीच में थोड़ा एक टेंस वाला सिचुएशन था, बट वो सिचुएशन धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। नाउ एवरीथिंग इज बैक ऑन द फ्लोर एंड वेरी सून यू विल हैव seen the lot many positive outputs into this study abroad program, right? So काफी सारे स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अभी पहले एक सिनेरियो रहता था कि मेन स्ट्रीम कंट्री होती है, उसके अंदर सबसे पहले चॉइसेस रहती थी। इन दोज कंट्रीज वी कैन गो विथ फर्स्ट यूएसए, फिर रहता था कनाडा, फिर रहता था यूके, फिर रहता था ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। वैसे जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज है उसके अंदर स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ाई करने के लिए, बट अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज एंड मैनी अदर डिफरेंट ऑप्शंस across this globe.
बट वो सारे ऑप्शंस के अंदर सबसे अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं, वो मैं मेरा अगले वाला जो वीडियो है जिसके अंदर मैं कंट्री वाइज सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ उसमें मैं दिखाऊंगा। अभी मैं आपको हर एक कंट्री जो अभी करंट पिक कंट्रीज है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स मेजरली चूज करते हैं उसके हाइलाइट्स देने वाला हूँ। सो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज ऐसे हैं जो नाउअडेज आर गिविंग भर भर के स्कॉलरशिप्स, मतलब दे आर रेडी टू गिव यू स्कॉलरशिप्स लाइक एवरीथिंग। सो कभी कभी तो ये होता है कि आपका पूरे एक साल का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उतना शायद आपको स्कॉलरशिप आपकी मेन स्ट्रीम फीस में से मिल जाए। So that is also possible. And yes, again, Niyanth and with the Idea Immigration Consultancy is very much well known about benefiting the students. We are always work into our student benefits. So whatever the facilities, whatever the services we can offer, yes, we will definitely help you out into this. So study abroad के लिए सबसे biggest advantages क्या क्या रहता है कि स्टडी अब्रॉड डोमेस्टिक एजुकेशन से ऑलवेज एक दो स्टेप ऊपर क्यों रहता है, उसका एक लॉजिकल रीजन है। द रीजन इज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज रहते हैं, उसके ड्यूअल डिग्रीज रहते हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स रहते हैं, मॉडर्न क्लासरूम्स रहते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर दे विल हैव, व्हाट वी कैन से लाइक पार्ट टाइम वर्क दे आर अलाउिंग यू। मतलब एक सोचो एक 12th का स्टूडेंट जो स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जा रहा है एंड दैट स्टूडेंट इज पेइंग हिज थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर फुल फीस ऑन हिज ओन। कैन यू इमेजिन इन दिस? बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, आपके आसपास में भी होंगे, आपके फैमिली में भी होंगे, जिन्होंने बोला मेरे बेटे ने मेरे उसके दूसरे साल का फीस उसने खुद पे कर दिया है। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो बहुत सारे सिनेरियोज है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और ग्रेजुएशन के बाद यू विल हैव वर्क परमिट्स। काफी सारी कंट्रीज ऐसी थी जो पहले वर्क परमिट्स नहीं देती थी, बट नाउ दोज कंट्रीज आर गिविंग यू द वर्क परमिट्स। एंड वो जो वर्क परमिट्स है लोग मतलब पहले एक साल का देते थे, राइट? नाउ दे आर गिविंग 2-3 years ऑफ वर्क परमिट। मतलब आप 1-2 साल पढ़ाई करो फिर आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। इट्स इनफ टाइम टू गेट सेटल इन टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। एनीवेज, सो बेस्ट कंट्रीज आफ्टर 12th अगर आप स्टडी अब्रॉड सोच रहे हो, सो मैं थोड़े recommendations देना चाहता हूँ। मतलब it's not necessary that Veta is only promoting these countries, but yes, these are the peak countries right now where we can easily step into and we can make our career, and having a very good education level or education system we can like go with. So Netherlands, France, UAE, Cyprus, Ireland and United Kingdom nowadays are booming into the market. हर एक कंट्री के अपने अपने एडवांटेजेस है जो आगे वाली सीरीज में मैं कवर करूंगा। बारी बारी बोल रहा हूँ, द रीजन इज ओनली व्हाट कि जो कुछ भी इनपुट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं ब्रोशर पढ़ लिया या गूगल पे कुछ सर्च कर लिया उसके बाद मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, बट दिस ऑल द थिंग्स आई हैव बीन प्रैक्टिकल ऑन माई सेल्फ by myself and I've seen lot many students for the study abroad. और इसमें भी एक चीज और है, लाइक हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक कंट्री नहीं बनी है, ये भी एक चीज है। सो Veta Edu Immigration Consultancy is always guiding you as per your profile, as per what we can say, as per your academics and as per your budget, right? Budget is also important because आप शायद ऐसा नहीं है कि आप करोड़ सौ रुपीज चाहिए, बट कभी कभी ऐसे होता है एक छोटा सा अमाउंट भी हमें थोड़ा चैलेंज फेस करने के लिए मजबूर कर देता है, चैलेंज फेस करना पड़ता है हमें। सो काफी सारी चीजें हैं, सो वी विल लेटर ऑन डिस्कस इनटू द नेक्स्ट पार्ट्स। सो अगर आप 12th कंप्लीट किया हुआ है, आप चाहे मान लीजिए साइंस किया है, साइंस में भी वी हैव टू ऑप्शंस, मैथ्स एंड बायो। इफ यू हैव डन कॉमर्स, इफ यू डन आर्ट्स, सो लॉट मेनी फील्ड्स आर ओपन टू वेलकमिंग यू। पहले एक ऐसा था कि स्टेम बेस्ड जो स्टूडेंट्स आते थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसको ही सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिलते थे, बट नाउअडेज इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी कंट्री हैज ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स। जो बच्चे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स से है, all kind of requirements they have. So business management can be the good option for you for the study abroad. Computer science जिसके अंदर आप artificial data, cyber security, software, website development, game designing, game level designing, बहुत सारे options हैं। वैसे ही business management में if you are talking about, so business management में we can go with finance, we can go with accounts, we can go with risk management, we can go with international business, global business, international relations, supply chain,
डेटा एनालिटिक्स विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे भर भर के ऑप्शंस यू विल हैव. ये शायद कोर्स आपने कहीं पे सुने भी नहीं होंगे, बट यस, रियली दे रिक्वायर दिस काइंड ऑफ combinations and dual degree options across the globe, and you will have lot many opportunities in terms of the like post study work opportunities you will have. And next एक और एक प्रोग्राम है जिसको काफी सारे लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, एंड दैट प्रोग्राम इज हॉस्पिटैलिटी. Yes, hospitality has also a lot many options, and hospitality nowadays a booming sector across the globe. Yes, how मतलब एक hospitality का course किया हुआ है, those students are getting more opportunity than other field students. Yes, so hospitality is also a good option. If we are talking about engineering or India में क्या like computer and mechanical, civil, electrical, architecture, all are comes under the engineering program, but abroad countries it's not like that. So in engineering you will have automation, you will have robotics, you will have mechanical engineering, you will have like manufacturing engineering, you will have production engineering, so you will have QC/QT courses differently. uh, yeah, so civil engineering is there, right? So building science is there, so not many options are there in engineering. Chemical engineering is also calculated into engineering abroad as well and India as well. Next, we'll move forward. That is for the fashion. So nowadays, yes, fashion is also like one of a booming sector across the globe. Or in सबसे ऊपर, that is into a health related courses. That these are the also like massive requirements across a globe. Yes. So काफी सारे 12th के students हैं. जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद उनका नीट का स्कोर भी आ गया होगा. So yes, so that option you can also go with. No required any kind of a NEET examination to get qualified into European countries. Most of the European countries नीट की जरूरत नहीं है, because why they don't require NEET. The simple thing is what, because they are giving you an option to get resettle into those countries. आपको आपकी कंट्री में वापस आने की जरूरत नहीं है, राइट? आप वहां पे रीसेटल हो सकते हो. सो इन दैट केस this countries may help you out for the healthcare programs that is into a nursing, that is into a critical care, physiotherapy, occupational therapy. They can offer you dentist courses, right? So medicine courses, they can offer you pharmacy, they can offer you biotechnology, like, so lot many options are there into a medical science as well. Yes, and cream field, that is again it comes into management, and that is marketing, right? So marketing in nowadays India में sales ही marketing है, marketing ही sales है, right? So in abroad countries it's not like that. Marketing is a conceptual thing and sales is the the thing जो marketing concepts को drive करता है. So that those are sales. So ये दोनों चीजें are different. इंडिया में दोनों चीजें सेम है, बट वहाँ भी ये दोनों चीजें अलग है, and they are also having good salary. Like if you are talking about like normal salary, they have good options. They have good packages into a sales as well, and incentive structures as well. So in marketing, you can also go with the digital marketing. Digital conceptual marketing courses are also available. Those you can tap on. वो भी बहुत सारे options है, बहुत अच्छे अच्छे options है, which can help you out to get easily you can get the options across the globe, right? So again, all the courses are with the dual degree. So dual degree always help you out to get the good market opportunities rather than the traditional courses or single country valid degrees, right? So yeah. So generally documents की बात करते हैं. Yes, application से पहले documents की जरूरत पड़ती है. So documents में आपका आता है like 10th का results, 12th के results आ जाते हैं. No extra examination results like NEET, JEE, whatever the exams are there. Not required those exam results. We only require your 12th board results, right? Whether it is a CBSE, Open Schooling, Gujarat board or any state boards, right? So we only required state board results. Okay, we require your passport, as I've told you. The passport is very important thing. Without passport, you can't do anything, right? So passport is required. उसके बाद we required some universities are asking for the LORs, letter of recommendations from your schools or the institutes, right? We also required a medium of instruction because many countries are
not taking any kind of English proficiency exams, you can directly apply into it and you can get the admission and you can also get the visa, right? So yes, मोटा मोटा इंग्लिश रिक्वायरमेंट जब मैं बात कर रहा हूँ, सो इंग्लिश टेस्टिंग में we'll have three options as of now, and that is IELTS, TOEFL and PT. Right? So are the three options we have. Again, your statement of purpose are required, because whatever the course you are choosing, so those course you need to give them the statement of purpose, why you are supposed to choose this program and why you are fitting into this program. So in that case, with ID Immigration Consultancy is helping you out to how to prepare the SOPs and everything. Okay, so next part, if we are talking about, that is with the financial documents. Some of the institutes are asking you for the financial documents, and yes, you have to give them the financial documents as well. So financial documents are always helping you out to get through from the visa, and visa is the main thing, because without visa you won't be able to travel, you won't be able to study. So yeah, financial documents are equally important. As I've just word with you regarding the English testings. English testing, we are having three exams: IELTS, PD and TOEFL, right? ये तीनों exams are required in some countries, but in nowadays many countries are not asking for any kind of English testing. So in that case, you can also get your admission without IELTS, without PD, without TOEFL. No English requirement required, right? So those countries are also offering good scholarships, and those countries are also offering you a very nominal fees to complete your bachelor's or master's or your diploma programs, right? और last advice है मेरा for the students, for the parents, for the study abroad aspirants. Don't wait till last time. Last minute तक wait मत करो. If you have, at least you will have second or third option. Your study abroad is. So always be prepared at least 4 to 5 months prior to your intake, because मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि you can easily save your 10,000 to 1 lakhs rupees. Depends on the country, depends on the process. आप इतने पैसे अगर 1-2 महीना पहला डिसीजन ले लेते हो या उसका प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, सो आप आराम से इतने पैसे बचा सकते हो। और ये पैसा शायद ये भी हो सकता है कि कोई इंडियन यंगस्टर है, उसके पूरे साल का सैलरी हो। यस, मैं पूरे साल का बोल रहा हूँ, 10,000 से 1 लाख, राइट? सो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट फॉर सम पीपल इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, राइट? बट इतने पैसे आप आराम से बचा सकते हो। और कैसे बचाना है? अगेन विद द एडू इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, नियन भट्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, एंड दैट इज abroad education is not just a taking a degree. It is a overall growth and development of your child or children. So अगर एक choice आपने ले लिया है for the domestic education, I always tell to the parents that keep your another option, that is study abroad. So always keep in a mind, आज नहीं तो कल your child or children may, I'm again using word may, required abroad gateway. So और अगर आप 12th के बाद आपके चाइल्ड का या स्टूडेंट आप खुद अपना 12th के बाद का स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हो, सो प्लीज फॉलो मी ऑन द चैनल. यू कैन ऑल्सो लाइक माई चैनल. वीडियो पसंद नहीं है, यू कैन ऑल्सो डिसलाइक मी, आई डोंट माइंड. इफ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी. अगर आपका और कोई क्वेश्चन है, यू कैन मार्क मी, you can directly DM me on the WhatsApp or YouTube comments. Anywhere you can ask me your questions. I'll try to give you the answers as soon as possible. And if your cases are running in any other consultancies, we are very much happy. We don't mind, right? But if you have any kind of questions meanwhile the journey, you can ask us. We will give you a perfect and non-biased advices. So don't worry. And आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, ये भी अगर आपका कोई प्लान है या आप सोच रहे हो या छोटी सी सोच भी है आपकी कि मुझे ये कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, राइट? So you can mark me a comment in the comment section and I'll send you the details of that particular country.
So yeah, this is it for the day. Please keep following my channel. I'll release another like videos very soon. That is the countries and requirements and the courses, what the courses those countries are providing and what are the minimum criteria to get selected into the particular university or colleges. So students, it was a great connecting with you. Parents, again, it's a great connecting with you, and best of luck for your future endeavors. Whatever the things required, you can DM me in the comment section. You can also connect me on my mobile number. I have just left that number on the screen, and you can also check my previous videos upon 12th. So thank you very much. Thank you very much.